मैं महाराष्ट्र भुसावल से हमारे बीच तशरीफ लाए गजल के बहुत खूबसूरत शायर हामिद भुसावली को आवाज दे रहा हूं। एक बार पुरजोर तालियों के साथ इस्तकबाल करें जनाब हामिद भुसावली। हजरत बहुत तारीफ सुनी थी हरदा के बाज़ौक़ सामाइन की, और जिसका सबूत भी आप लोगों ने दिया। हर अच्छे शेर पर इंसाफ किया। बहुत कुछ सोच के रखा था जहन में कि आज अवनी बंसल जी ने जो मुशायरा सजाया तो मैं ये शेर पढ़ूंगा वो शेर पढ़ूंगा, लेकिन बदकिस्मती देखिए कि मुझे हुक्म मिला है कि यहाँ से हर शायर के हिस्से में 6-6, 7-7 मिनट हैं। अरे नहीं आप पढ़ें। तो काफी है अगर 6 मिनट भी है। वैसे अगर मुझे दिलचस्पी से नहीं सुना गया तो ये 6 मिनट भी बहुत पहाड़ लगते हैं। तो मैं मतलब पढ़ता हूं इस उम्मीद पर। बहुत जिंदगी से करीब की शायरी करता हूं, आप लोग मजा लेंगे इंशाल्लाह। जी इरशाद अली। ये जो तड़प बच्चों में पैदा हो रही है, मैं यहीं से शुरू करता हूं, आपकी नजर करता हूं कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। जरा सा जुड़ना मजा है आपको। आप किसी से कह सकते हैं ये मिसरा, आप अपने बेटे से कह सकते हैं, बेटा आपसे कह सकते हैं, आप मंदिर में कह सकते हैं। देखिए रीलें बनी है इस पर, जरा सा मुलाहिजा कीजिए कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन। अरे जिंदाबाद। तो ऐसे जुड़े 5 मिनट काफी है मेरे लिए। जरा आप लोग की जिंदगी पैदा करें, मजा आएगा इंशाल्लाह। कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन। आईना फिर आईना है, सच ही बोलेगा हुजूर। झूठ कर कहने लगा तो फिर इसे देखेगा कौन। क्या बात है। आईना फिर आईना है, सच ही बोलेगा हुजूर। झूठ का क्या कहने क्या आईना फिर आईना है, सच ही बोलेगा हुजूर। झूठ कर कहने लगा तो फिर इसे देखेगा कौन। आप क्यों खंजर छुपा कर आस्ती में लाए हैं। आप तो मेरे हैं मेरे, आपको रोकेगा कौन। आप क्यों खंजर छुपा कर आस्ती में लाए हैं। आप तो मेरे हैं मेरे, आपको रोकेगा कौन। दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। कहानी को कोई तो मोड़ दो ना। कहानी को खंडवा से भी कुछ अहबाब लाए। यहाँ पे बहुत सारे अदब दोस्त हैं। मैंने सुना होशंगाबाद और भोपाल से अजीम भाई भी आए, सब तशरीफ लाए। इनकी अदब नवाजी को सलाम करते हुए मैं मतलब पढ़ रहा हूं कि कहानी को कोई तो मोड़ दो ना। कहानी को कोई तो मोड़ दो ना। कोई तो मोड़ दो ना। बुरे हैं हम तो हमको छोड़ दो ना। क्या कहने 3 मिनट बचे हैं और जरा सी जिंदगी पैदा करेगी। कहानी को कोई तो मोड़ दो ना। बुरे हैं हम तो हमको छोड़ दो ना। बहुत बेचैन हो कुछ तोड़ने को, ये दिल हाजिर है इसको तोड़ दो ना। बहुत बेचैन हो कुछ तोड़ने को, ये दिल हाजिर है इसको तोड़ दो ना। ये खामोशी परेशान कर रही है। हपोले अपने दिल के फोड़ दो ना। क्या कहने बहुत शुक्रिया। मैं संपत सरल साहब, विजय तिवारी साहब, मेरे मोहतरम नईम अख्तर खादमी साहब, इन लोगों की दाद मिलना शेर को मुस्तनद करता है। यकीन। एक मतलब पढ़ता हूँ, उसके बाद एक शेर आएगा। शायरी शायर किनाये का नाम है, खुलकर किसी का नाम लेने की इजाजत ही नहीं है शायरी में। मैं एक मतलब पढ़ता हूँ कि जिसे भी टूट के चाहा बहुत है। दीदी ये शेर सुनना आपके काम आएगा कि जिसे भी टूट के चाहा बहुत है, उसी से रंजो गम पाया बहुत है। वाह वाह।
अब शेर सुनना, मैं नाम नहीं लूंगा। एक चेहरा आपके अगर नजर के सामने आ जाए तो दाद देना, वरना मत देना। मन की बात करने का हक मुझे भी है, मन की बात करने का हक आपको भी है, बेशक। उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। कि जिसे भी टूट के चाहा बहुत है, उसी से रंजोगम पाया बहुत है। खफा है इसलिए तुझसे जमाना, तू करता कुछ नहीं कहता बहुत है। क्या कहने भाई, वाह वाह। जिसे भी टूट के चाहा बहुत है, उसी से रंजोगम पाया बहुत है। खफा है इसलिए तुझसे जमाना, तू करता कुछ नहीं कहता बहुत है। क्या कहना? कहता बहुत है कि बंजर जमीन हो। मैंने नहीं कहा अभी तक आपसे कि यहां से दादनी आई वहां से दादनी आई, मैंने ये कहा इंसाफ करना। शेर सुनना कि बंजर जमीन हो तो शजर कैसे आएगा। बंजर जमीन हो तो शजर कैसे बंजर आएगा? जमीन हो तो शजर कैसे आएगा। बेलुत्फ शायरी में असर कैसे आएगा। बंजर जमीन हो तो शजर कैसे आएगा, बेलुत्फ शायरी में असर कैसे आएगा। तरबियत करना है मुशायरे का नाम, तरबियत गाह। यहाँ से तरबियत की जाती है। हम बताते हैं कि हमारे पड़ोस में मुसलमान नहीं कोई भी हो, उसके घर अगर निवाला नहीं है, उसके घर खाना नहीं है, तो हम पर निवाला हराम है। अब शेर सुन के बताना आपकी जिम्मेदारी है कि बंजर जमीन हो तो शजर कैसे आएगा, बेलुत्फ शायरी में असर कैसे आएगा। बेलुत्फ शायरी में असर कैसे आएगा। दिल जो दुखाएगा तू पड़ोसी का रात दिन, तेरी इबादतों में असर कैसे आएगा। बंजर जमीन हो तो शजर कैसे आएगा, बेलुत्फ शायरी में असर कैसे आएगा। दिल जो दुखाएगा तू पड़ोसी का रात दिन, तेरी इबादतों में असर कैसे आएगा। दौलत कमाना बन गया जब मकसद हयात, अच्छे बुरे में फर्क नजर कैसे आएगा। वाह वाह वाह। दौलत कमाना बन गया जब मकसद हयात, अच्छे बुरे में फर्क नजर कैसे आएगा। ये 3 शेर स्पीड में पढ़ रहा हूँ। चौथा शेर आपके दिल की आवाज है तो आवाज में आवाज मिलाना। हम लोग आवाज में आवाज नहीं मिला रहे, इसलिए पीछे हैं कि बंजर जमीन हो तो शजर कैसे आएगा, बेलुत्फ शायरी में असर कैसे आएगा। दिल जो उठाएगा तो पड़ोसी का रात दिन, तेरी इबादतों में असर कैसे आएगा। दौलत कमाना बन गया जब मकसद हयात, अच्छे बुरे में फर्क नजर कैसे आएगा। आजादी वतन में हमारा लहू भी है, जो कम नजर है उनको नजर कैसे मैं असल में देखो, भुसावल यहाँ से कोई बहुत ज्यादा करीब नहीं है कि आधे घंटे का रास्ता है। मैं कल औरंगाबाद मुशायरे में था, रात भर का उजागरा है, उसके बाद भी मैं आपके दरमियान हूँ। इतनी जल्दी तो जाने का मेरा भी जी नहीं चाह रहा था। और ये जो मैं गया ये तमाशा भी नहीं कर रहा था। मैं चाहता ये था कि ये तड़प पैदा हो ताकि मेरे बाद में इन लोगों को भी आप इसी तड़प से सुने। क्या कहने, तो आप वादा करो इस तड़प से सुने तो मैं खिदमत करूँ। क्या कहने, जरा सा माहौल बनाए, मुशायरे को मुशायरा बनाइए। मैं शेर सुनाता हूँ, इंशाल्लाह मजा आएगा। कभी तेजी, ये नहीं भाई, अभी स्टेज यहाँ बैठा था मैं, तो एक मतलब मुझसे हो गया, वो सुना रहा हूँ कि कभी तेजी कभी मंदी रहेगी। कभी तेजी कभी मंदी रहेगी। अभी हुआ ये शेर, कभी तेजी कभी मंदी रहेगी, मोहब्बत की दुकान चलती रहेगी। कभी तेजी कभी मंदी रहेगी, मोहब्बत की दुकान चलती रहेगी। अब आप तो शेर सुनो, सीटी नहीं बजाना बेटा, सीटी नहीं, मुशायरे में सीटी नहीं होती। सुनो कि हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं। हम मुफलिसी सबको डराती है। मैं दावा कर रहा हूं कि हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं। हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। क्या कहने, क्या कहने। अभी इसके बाद वो शेर आएंगे जिस पे मैं खामोश हो जाऊंगा, आप बोलेंगे इंशाल्लाह। कि हम कहाँ, आप तवज्जो से सुनना पड़ेगा, आप बोलेंगे
कि हम कहां मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। कल तेरी दुश्मनी से डरते थे। जोर से बोलो, बोलना है तो। हम कहां मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। कल तेरी दुश्मनी से डरते थे, अब तेरी दोस्ती से डरते हैं। कल तेरी दुश्मनी से डरते थे, अब तेरी दोस्ती से डरते हैं। अब तेरी दोस्ती से डरते हैं। इतना रखा गया अंधेरों में, अब तो हम रोशनी से डरते हैं। क्या कहना? इतना रखा गया अंधेरों में, अब तो हम रोशनी से डरते हैं। कल तेरी दुश्मनी से डरते थे, अब तेरी दोस्ती से डरते हैं। अब तेरी दोस्ती से डरते हैं। मैं हूं जुगनू मगर कई सूरज। संपत सनल साहब शेर कि मैं अब तेरी दोस्ती से डरते हैं। इतना रखा गया अंधेरों में, अब तो हम रोशनी से डरते हैं। मैं हूं जुगनू मगर कई सूरज मेरी मौजूदगी से डरते हैं। मैं हूं जुगनू। भाई शायरी हो रही है, शायरी पढ़ी जा रही है भाई। वाह वाह वाह। मैं हूं जुगनू भाई वाह वाह। ये तमाम हरदा के सामीन की तरफ से गुलपोशी हो रही है। एक बार तालियों के साथ आप भी शामिल हो इस गुलपोशी में। क्या कहने? मैं हूं भाई वाह वाह। मैं हूं जुगनू मगर कई सूरज मेरी मौजूदगी से डरते हैं। हम कहां मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। ये आखिरी गजल सुनिएगा। टीपू की फरमाइश आई, यहाँ भी टीपू की फरमाइश। मैं उससे पहले कुछ शेर सुनाना चाह रहा हूँ। आपका कोई दोस्त आ रहा है, आपको देखकर अवॉइड करे, नजरअंदाज करे, तो दिल पे जो बीतती है, मैंने उसको रकम किया है। बहुत छोटी सी बहर में एक गजल है कि ये अब मंजर कैद समझ लें। आपका दोस्त आ रहा है, आपको देखकर नजरअंदाज कर रहा है। और हामिद भुसावली का मतलब सुनिएगा, मजा लीजिए जरा सा, कि ये चाहतों का सिला नहीं है। ये चाहतों का सिला नहीं है। ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देखकर भी रुका नहीं है। वाह वाह वाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। ये चाहतों का सिला नहीं है। आ रही है उधर से। ये वो देखकर भी सामने होते तो और हौसला बढ़ता, लेकिन जहां है वहां सही है आप। कि ये चाहतों का सिला नहीं है, ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देखकर भी रुका नहीं है। बहुत हंसी है किसी की आंखें, बहुत हंसी है किसी की आंखें। सानी मिश्रा चौंकाएगा। आंखों की तारीफ पे आपने शेर सुने। आज मैंने मुआशरे का बिगाड़ पैदा जो हो गया मुआशरे में, मैंने अगर वो आपके सामने रख दिया तो दुआएं देना कि ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देखकर भी रुका नहीं है। बहुत हंसी है किसी की आंखें, बस एक कमी है हया नहीं है। हाय 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 हाय। अरे भाई बाबा 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 बाबा। अरे जिंदाबाद। अरे भाई बाबा 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 वाह वाह। क्या क्या शेर पढ़ रहे हैं हामिद भाई? बाबा बंसल जी, अवनी बंसल जी, बहुत अच्छा शेर जाया हो गया। ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देखकर भी रुका नहीं है। बहुत हंसी है किसी की आंखें, बस एक कमी है हया नहीं है। बताए मुझको वो दिल की बातें, अभी वो इतना खुला नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। बताए मुझको वो दिल की बातें, अभी वो इतना खुला नहीं है। उड़ेंगे जी भर के फिर कभी हम, अभी मुआफिक फजा नहीं है। अब मैं 4 शेर पढ़ता हूँ स्पीड में, जरा सा इनको रोक लीजिए। 4 शेर सुनिए मेरे भाईजान। जी इरशाद इरशाद। जी इरशाद पढ़े पढ़े पढ़े। हामिद भाई कंटिन्यू करें। ये चाहतों का सिला नहीं है, ये चाहतों का सिला नहीं है, ये चाहतों का सिला नहीं है। वाह वाह वाह। ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देखकर भी रुका नहीं है। बहुत हंसी है किसी की आंखें, बस एक कमी है हया नहीं है। बताए मुझको वो दिल की बातें, अभी वो इतना खुला नहीं है। उड़ेंगे जी भर के फिर कभी हम, अभी मुआफिक फजा नहीं है। हर एक दर पर जलील होगा जो उसके दर पर झुका नहीं है। वाह वाह
वाह, अरे भाई वाह, वाह, अनेक दर पर जलील अरे होगा हामिद भाई वाह, जो वाह, उसके वाह, दर वाह। पर झुका ये है नहीं जनाबे हामिद है भोसावली। हर मरज का इलाज हामिद वाह, वाह। है हर मरज का इलाज हामिद बस एक शक की दवा नहीं। क्या कहने, क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, एक बार पुरजोर तालियां बजा दें भाई। वाह वाह, क्या 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 खूबसूरत शेर, एक एक शेर ऐसा था कि जो एक एक किताब के बराबर हमें ज़हानत सिखा रहा था, हमें और शऊर बख्श रहा था। बहुत दाद, बहुत मुबारकबाद। और आपको भी मैं दाद देता हूं जो खासकर इधर लोग मौजूद हैं और जो इधर अवनी साहिबा के साथ जो लोग खड़े हुए हैं, और बहुत बहुत कायदे से जिस तरह शेर की लाज रखनी चाहिए वो आपने रखी। मुझे एक शेर याद आ, उमैर नजमी के मुझे 2 शेर याद आ रहे हैं कि बड़े तहम्मुल से रफ्ता रफ्ता निकालना है, बड़े तहम्मुल से रफ्ता रफ्ता निकालना है, बचा है तुझमें जो मेरा हिस्सा निकालना है। निकाल लाया हूं एक पिंजरे से एक परिंदा, निकाल लाया हूं एक पिंजरे से एक परिंदा, अब उस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। ये जो एक अमल है कि हम गुलामी में जब बहुत दिन तक रहते हैं तो हमारे दिल और दिमाग के अंदर एक पिंजरा बन जाता है जो हमें आजाद होने के बावजूद गुलाम ही बनाए रखता है। एक ऐसे कवि को मैं आवाज देने जा रहा हूं जिसका मिशन ये है कि वो अपनी कविता के जरिए हर इंसान के दिल से ये पिंजरा निकाल फेंके। एक ऐसा शायर, फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जिसने कई बड़ी फिल्में, जिनमें बरेली की बर्फी, संजू और कई फिल्में जो आज इनके नाम आपने सुने, और कई वेब सीरीज उनके लिए नगमे लिखे हैं, उनकी स्टोरीज लिखी हैं। फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत उभरता हुआ और बहुत जाना माना नाम है, और उसके साथ ऐसी कविता करता है कि जब वो यहाँ आएगा और अपने शेर सुनाएगा तो चंद पंक्तियों के बाद आप उससे ऐसा जुड़ेंगे कि उसके साथ कहां तक सफर करते चले जाएंगे ये आपको भी अंदाजा नहीं लगेगा। मैं बिना किसी तमहीद के गुजारिश कर रहा हूं मुंबई महाराष्ट्र से तशरीफ लाए पुनीत शर्मा जी से, आपकी पुरजोर तालियों के बीच कि वो तशरीफ लाएं, एक मशहूर गीतकार और एक बहुत प्यारे कवि। बिना किसी देरी के मैं ये नज्म शुरू करता हूँ कि बहुत वक्त पहले मुझसे ही नहीं, हमसे बहुत से लोगों से सवाल पूछा गया, ये सबूत मांगा गया कि साबित करो कि तुम हिंदुस्तानी हो। वो कागज से मांगा गया सबूत, वो हर तरह से मांगा गया सबूत कि तुम ये कहो, तुम वो कहो तो तुम हिंदुस्तानी हो, वरना नहीं हो। तो ये नज्म जो है उन्हीं लोगों को मेरा जवाब है आप सबकी तरफ से। हिंदुस्तान से मेरा सीधा रिश्ता है, हिंदुस्तान से मैं आप, हिंदुस्तान से मेरा सीधा रिश्ता है, तुम कौन हो बे? आहा, हिंदुस्तान से मेरा सीधा रिश्ता है, तुम कौन हो बे? क्यों बतलाऊं तुमको कितना गहरा है, तुम कौन हो बे? आहा, आहा। हिंदुस्तान से मेरा सीधा रिश्ता है, तुम कौन हो बे? क्यों बतलाऊं तुमको कितना गहरा है, तुम कौन हो बे? तुम चीखो, तुम ही चिल्लाओ, सबको जा कर बतलाओ, पर मेरे कान न खाओ तुम, बेमतलब ना गुर्राओ तुम। ये मेरा देश है, इससे मैं चुपचाप मोहब्बत करता हूँ। आहा, 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 आहा। ये मेरा देश है, इससे मैं चुपचाप मोहब्बत करता हूँ। अपनों की जहालत से इसकी हर रोज हिफाजत करता हूँ। क्या कहने? ये मेरा देश है, इससे मैं हर बात करता हूँ। अपनों की जहालत से इसकी हर रोज हिफाजत करता हूँ। तुम पहले जाहिल नहीं हो जो कहते हो चीख के प्यार करो। क्या कहने? क्या कहने? तुम पहले जाहिल नहीं हो जो कहते हो चीख के प्यार करो। इतना गुस्सा है तो अपने चाकू में जाकर धार करो और लेकर आओ, घोंप दो तुम वो चाकू मेरी पसली में। कर ऐसे साबित होता है तुम असली हो और नकली मैं। वाह वाह वाह। हिंदुस्तान से मेरा सीधा रिश्ता है, तुम कौन हो बे? क्यों बतलाऊं तुमको कितना गहरा है, तुम कौन हो बे? जान नहीं मैं तुझको बतलाता कि क्या है ये धरती मेरी। किन शहरों से, किन लोगों से मैंने पाई हस्ती मेरी। किन फसलों में लहराता था वो अन्न जो हर दिन खाया है। क्या मैंने इससे पाया है और क्या मैंने लौटाया है।
जा नहीं मैं तुझको बतलाता कि कैसे प्यार जताता हूँ, वो कौन सा रिश्ता है इससे जो हर एक रोज निभाता हूँ, वो कौन सा कस्बा है जिससे मेरी माँ ब्याह की आई थी, क्या बात है, क्या बात है। वो कौन सा कस्बा है जिससे मेरी माँ ब्याह की आई थी, किस बेदिल एक मोहल्ले में मैंने चप्पल चटकाई थी, किस कस्बे से होकर के मेरी बहन लौटती है घर को, किन कवियों का नमक मिला है इस कविता के तेवर को, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, फिर से पूरी किन कवियों का नमक मिला है इस कविता के तेवर को, वो बोली कौन सी थी जिसमें मुझको दादी ने गाली दी, और इश्क लड़ाने को दिन में किन बागों ने हरियाली दी, क्या बात है। जिनसे उधार था भैया का वो कौन सी पान की गुंटी थी, किसके मशहूर अखाड़े में पापा ने सीखी कुश्ती थी, किस स्कूल में मेरे यार बने, किस गली में मैंने झक मारी, किस खोमचे वाले ने समझी थी मेरी जेब की लाचारी। क्या बात है। अरे जाओ नहीं मैं बतलाता और तुम भी मत बतलाओ ना, अरे जाओ नहीं मैं बतलाता और तुम भी मत बतलाओ ना, मैं अपने घर को जाता हूँ तुम अपने घर को जाओ ना। क्या बात है, क्या बात है। देखो मैं तो बतला भी दूं, देखो मैं तो बतला भी दूं, पर वतन ही बेकल है थोड़ा, जो उसके मेरे बीच में है वो इश्क पर्सनल है थोड़ा। क्या बात है, फिर से, वाह वाह वाह। देखो मैं तो बतला भी दूं पर वतन ही बेकल है थोड़ा, जो उसके मेरे बीच में है वो इश्क पर्सनल है थोड़ा। तुम नारों से आकाश भरो, धरती भर दो, पाताल भरो, पर मुझको फर्क नहीं पड़ता, ये सस्ता नशा नहीं चढ़ता। क्या बात है। तुम जो हो भाई, तू जो हो भाई हट जाओ, अभी देश घूमना है मुझको, इस वतन के हर एक माथे का हर दर्द चूमना है मुझको। क्या बात है, क्या बात है। तुम धर्म जो मेरा पूछोगे तो हंस दूंगा कि क्या पूछा, तुमने ही मुझसे पूछा था इस देश से मेरा रिश्ता क्या। क्या बात है। जो अब भी नहीं समझ पाए तो कुछ भी आगे मत पूछो, जो अब भी नहीं समझ पाए तो कुछ भी आगे मत पूछो, तुम कैसे समझोगे आखिर, तुम कैसे समझोगे आखिर, ये प्रेम की बातें हैं उधो। हाँ। हिंदुस्तान से मेरा सीधा रिश्ता है, तुम कौन हो बे, क्यों बतलाऊं तुमको कितना गहरा है, तुम कौन हो बे। बस एक और नज्म मैं पढ़ता हूं और उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा। तो ये जो नज्म है ये आज की हालत में है कि सब कुछ बिक रहा है, उस बिकने पर ये नज्म है। इसका नाम है ये सब बेच देंगे, पता ना चले किसको कब बेच देंगे, पता ना चले किसको कब बेच देंगे, सलामी दो इनको ये सब बेच देंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पता ना चले किसको कब बेच देंगे, सलामी दो इनको ये सब बेच देंगे, समंदर को जाकर लहर बेच देंगे, अंधेरों को सबकी सहर बेच देंगे, दिखाकर के बोतल पे अय्याश नागिन, सपोलों को महंगा जहर बेच देंगे। ये अल्फाज क्या चीज लब बेच देंगे, सलामी दो इनको ये सब बेच देंगे। ये सांसों को महंगा धुआं बेच देंगे, उसी के मरज की दवा बेच देंगे। ये बेचेंगे तब खौफ के आईने, फिर असर गुनगुनाकर दुआ बेच देंगे। क्या बात। तुम्हें नहीं फिर तलब बेच देंगे, सलामी दो इनको ये सब बेच देंगे। ये नानी को ऐसी कहानी सिखा दें, ये नानी को ऐसी कहानी सिखा दें जो बचपन को सीधा जवानी सिखा दें, जवानी को सीधे कमाना सिखा दें, कमाई दुकान में गवानी सिखा दें। ये जब बेचना चाहे तब बेच देंगे, सलामी दो इनको ये सब बेच देंगे। बताएंगे तुमको जरूरत तुम्हारी, करेंगे ये तय क्या है कीमत तुम्हारी। ये दिल के ही आजू या बाजू रहेंगे, ये दिल के ही आजू या बाजू रहेंगे, जो क्योंकि वहीं पे है जेबे हमारी। ये जीने का हमको सबब बेच देंगे, सलामी दो इनको ये सब बेच देंगे। ये जमहूरियत की सड़ी लाश लेकर उसे भर के भूसा नई शक्ल देकर नचाएंगे सोने के धागों से उसको। ये मुर्दों पे भी हैं चढ़ाते कलेवर, अजब को बनाकर गजब बेच देंगे, सलामी दो इनको ये सब बेच देंगे। आखिरी है कि ये बोलेंगे झूठी है मेरी जबानी,
ये बोलेंगे झूठी है मेरी जबानी। ये बोलेंगे झूठी है मेरी जबानी, जिन्होंने की प्यासों को बेचा है पानी। फकत फायदे के मियाँ कायदे हैं, इन्हें सिर्फ आती है रोटी पकानी। खुदा मोल लेंगे, मजहब बेच देंगे, सलामी दो इनको, ये सब बेच देंगे। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। तो देखिए, जैसी रिवायत है, एक आदमी जो है वो निजामत करता है, संचालन कहते हैं जैसे, और वो सबको बुला रहा होता है। जब उसके पढ़ने की बारी होती है तो सब सोच रहा होता है इसको कौन बुलाएगा। तो एक मतला है और एक शेर है कि कतराए खूने जिगर को चश्मे तर तक ले गए। कतराए खूने जिगर को चश्मे तर तक ले गए, अब के आए ऐसे बादल मेरा घर तक ले गए। चश्मे कतराए खूने जिगर को चश्मे तर तक ले गए, अब की आए ऐसे बादल मेरा घर तक ले गए। कम हो कुछ बेचैनियां शायद दरो दीवार की, हम तेरे कूचे के एक पत्थर को घर तक ले गए। मारूफ राय बरेलवी आ जाइए, सबको बुला रहे थे। इनकी गजलें, इनके शेर भी सुन लेते हैं, मेरे बहुत प्यारे दोस्त, और ये मुशायरा इनकी वजह से हो पा रहा है। और बस बहुत सारा प्यार मारूफ भाई, आ जाइए। बहुत शुक्रिया मैन सक्सेना साहब इन खूबसूरत अल्फाज के लिए। मैं चाह रहा था कि मैं आज पढ़ने को उठा रखूं अगले बरस के लिए या अगली प्रोग्राम तक के लिए, लेकिन उनका हुक्म है तो मैं सिर्फ 1-2-3 मिनट में कुछ शेर सिर्फ सुना देता हूं, इसलिए कि बस मेरी हाजिरी लग जाए बहैसियत शायर। और उसके बाद क्योंकि हमें बहुत कीमती शोरा को, मुझे आली भोपाल के एक बहुत खूबसूरत लबो लहजे के शायर, हमारे मुशायरों का बड़ा नाम आली जनाब विजय तिवारी साहब को हमें सुनना है। सदरे मोहतरम नईम अख्तर खादमी साहब तक हमें पहुंचना है। संपत सरल साहब जो इनका बहुत बड़ा नाम है, और मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा से होते हुए, तो ये नाम बचे हैं। तो मैं बस चंद शेर आपको सुना देता हूं। एक शेर की फरमाइश है, वहां से बात शुरू करता हूं, और थोड़ा सा एक 2-3 मिनट में लूंगा, तो वो जरा मुझे ईमानदारी से दे दीजिएगा पीछे बैठे लोगों तक। आगे तो मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं, तो आप भी और आप सबसे भी गुजारिश है। यहां से बात शुरू करता हूं। जो पीछे बैठे हैं अगर थोड़ा सा आगे आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, तो थोड़ा सा दाद देते रहें। मैं यहां से बात शुरू करता हूं कि अवनी साहिबा, गुजारिश है सुने कि, और डाइस से भी बहुत मोहतरम मेरे सीनियर शोरा, उनसे भी दाद मिले, मोहब्बतें मिले कि हक की हमारे मुंह पे उड़ाता हुआ वो धूल गया। सुन के बताइएगा, हमारे मुंह पे उड़ाता हुआ वो धूल गया, हम ही ने चलना सिखाया, हम ही को भूल गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या मतलब? मुझे हामिद भुसावली साहब और सदर मोहतरम की दाद मिली, खादमी साहब की बहुत बड़ी बात है, और विजय तिवारी साहब की दाद मिली। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि हमारे मुंह पे उड़ाता हुआ वो धूल गया, हम ही ने चलना सिखाया, हम ही को भूल गया। और नौजवानों, न आप आए न अपनी कोई खबर भेजी, न आप आए न अपनी कोई खबर भेजी, ये दिन भी पिछले दिनों की तरह फुजूल गया। क्या बात? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इसी तरह 2 शेर और सुनने, बहुत बहुत क्या शेर है मारूफ भाई? बहुत बड़े। 2 शेर सुनने, और इसी मोहब्बत से बहुत शुक्रिया सतलज कि राहत साहब के घराने से दाद मिल जाना बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया कि 2 शेर में पढ़ता हूं कि न कर, हरगिज न कर ये गुफ्तगू, अच्छा नहीं लगता। क्या बात? न कर, हरगिज न कर ये गुफ्तगू, अच्छा नहीं लगता। वफा का जिक्र मेरे रूबरू अच्छा नहीं लगता। क्या बात है? क्या बात है? क्या बात है? न कर, हरगिज न कर ये गुफ्तगू, अच्छा नहीं लगता। वफा का जिक्र मेरे रूबरू अच्छा नहीं लगता। इजाजत हो अगर तो सर में अपना खुद कलम कर लूं, तुम्हारी आस्तीनों पर लहू अच्छा नहीं लगता। इजाजत हो अगर, न कर, हरगिज न कर ये गुफ्तगू, अच्छा नहीं लगता। वफा का जिक्र, वफा का जिक्र, संपत सरल साहब की मुझे मोहब्बतें हासिल हुई कि न कर, हरगिज न कर ये गुफ्तगू, अच्छा नहीं लगता। वफा का जिक्र मेरे रूबरू अच्छा नहीं लगता। इजाजत हो अगर तो सर में अपना खुद कलम कर लूं, तुम्हारी आस्तीनों पर लहू अच्छा नहीं लगता। बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया इन मोहब्बतों के लिए। और एक ये नौजवान मौजूद हैं, तो मैं कुछ वो शेर पढ़ देता हूं, 2-3 जो मैं आमतौर पर पढ़ता नहीं हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शेर यूं है कि सीने से दिल को खींचे लिए जा रहे हैं आप, आपके नाम हैं शेर, कि सीने से दिल को खींचे लिए जा रहे हैं आप, दांतों से होंठ काट के शर्मा रहे हैं आप। सीने, इधर से भी थोड़ी सी मोहब्बत है, थोड़ी सी, बस 1-2 मिनट का और खेल है कि सीने से दिल को खींचे लिए जा रहे हैं आप, दांतों से होंठ काट के शर्मा रहे हैं आप, रह रह के बादलों में छुपा जा रहा है चांद, रह रह के बादलों में छुपा जा रहा है चांद, मंजर तो आसमां का है, याद आ रहे हैं आप। बहुत मोहब्बतें, बहुत मोहब्बतें, कि रह रह के बादलों में छुपा जा रहा है चांद। बढ़िया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गजल के बहुत खूबसूरत, बहुत मोहतरम शायर नईम अख्तर खादमी साहब की दाद मिलना एक सर्टिफिकेट मिलने जैसा है कि दांतों से होंठ काट के शर्मा रहे हैं आप, रह रह के बादलों में छुपा जा रहा है चांद, मंजर तो आसमां का है, याद आ रहे हैं आप। और शेर सुन के बताइएगा कि दुनिया समझ रही है कि कोयल की कूक है। मोहतरमा शबीना आदिब साहिबा मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में शेर पढ़ रहा हूं कि दुनिया समझ रही है कि कोयल की कूक है, हमको ये लग रहा है कि फिर गा रहे हैं आप। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात दुनिया समझ रही है कि कोयल की कूक है, हमको ये लग रहा है कि फिर गा रहे हैं आप। और मख्ता और आपकी जहमतें तमाम कि क्या चाहना किसी को है इतना बड़ा गुनाह, क्या चाहना किसी को है इतना बड़ा गुनाह, जो इतने सितम, क्या चाहना किसी को है इतना बड़ा गुनाह, मारूफ पर जो इतने सितम ढा रहे हैं आप। है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया इन मोहब्बतों के लिए। सुनाना बहुत कुछ था लेकिन अब मौका नहीं है। मैं अब चाह रहा हूं फिर सही, चलिए सुन लीजिए एक गजल के 2-3 शेर। अगर सब लोग सुनना चाहते हैं तो एक बार ताली बजा के मुझे इजाजत दे दें कि आप मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। एक गजल सुनाता हूं नईम अख्तर खादमी साहब, हामिद भुसावली साहब, विजय तिवारी साहब और आली मर्तबत संपत सरल साहब की मौजूदगी में, शबीना आदिब साहिबा की मौजूदगी में 3 शेर एक गजल के बस, और वो भी सिर्फ भाई आप सबकी फरमाइश पर, आपके हुक्म पर। लेकिन बताइएगा, आपके हुक्म पर पढ़ रहा हूं तो लाज रखिएगा, तर्जुमा कर